हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द HD 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजस्थान के भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो राइट आंसर है राजस्थान के हैं भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। भजन लाल शर्मा ये व्यक्तिगत तौर पर भजन लाल शर्मा जो हैं वो राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और जो भजन लाल शर्मा है वो जयपुर की जो संगानेर सीट से विधायक हैं। ठीक है, संगानेर सीट से विधायक है भजन लाल शर्मा, तो याद रखना। और बात करते हैं भजन लाल जो शर्मा है 2023 में विधायक चुने गए हैं पहली बार। और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये उप मुख्यमंत्री पद पर चुने गए हैं। दिया कुमारी जो हैं वो विद्याधर नगर से सीट जीती हैं और जो प्रेमचंद बैरवा हैं वो दूदू सीट से विधायक पद पर सीट जीते हैं, तो याद रखना। बात करते हैं अजमेर उत्तर से विधायक हैं। जो अजमेर उत्तर से जो विधायक हैं वह हैं वासुदेव देवनानी। और राजस्थान में जो 16वीं विधानसभा के लिए अभी चुनाव आयोजित किए गए हैं उसमें बीजेपी ने 116 सीटें प्राप्त की हैं। ठीक है, और राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। और इसमें जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो 101 का बहुमत का आंकड़ा होता है। मतलब यह है कि विधानसभा जो सीट है उसकी सीट का आधे से एक ज़्यादा ये विधानसभा बहुमत का आंकड़ा होता है। तो बीजेपी ने अपनी सरकार यहाँ पर बनाई है। तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा हैं राजस्थान के। अब राजस्थान आया तो राजस्थान के बारे में एक कुछ डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है और वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री जो पद की शपथ ली है भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में वो 200 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 10 सीटें हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं। और बात करें कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मरु उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान थे। हाल ही में नियुक्त किए गए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने बात की राजस्थान के जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं वो भजन लाल शर्मा लिए हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव संपन्न हुए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, याद रखना। और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली वो मोहन यादव बने हैं बीजेपी पार्टी से। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली वो विष्णुदेव साय बीजेपी पार्टी से ये भी हैं। ठीक है, और तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं रेवंत रेड्डी बने हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और मिजोरम से जो मुख्यमंत्री बने हैं वो लाल दुहोमा बने हैं जो कि ZPM पार्टी से हैं। ठीक है, ये इनकी खुद की पार्टी है ZPM। तो ये मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चनों की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल द HD 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक और सभी ग्रुप में एक शेयर करें।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, वर्ष 2023 में भारत में सबसे अधिक सर्च किए जाने वाला टॉपिक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान 3, ऑप्शन नंबर बी कोविड-19, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है कर्नाटक चुनाव। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है चंद्रयान 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चंद्रयान 3 इसका राइट आंसर है। गूगल पर सर्च किया जाने वाला सबसे ज़्यादा टॉपिक है चंद्रयान 3। गूगल जो टेंडर्स के मुताबिक 20 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 तक चंद्रयान 3 को सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया है वो चंद्रयान 3 को सर्च किया गया है, ये बताया गया है। चंद्रयान 3 के बाद जो है दूसरे नंबर पर वो है कर्नाटक का चुनाव, जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक बना है कर्नाटक का चुनाव दूसरे नंबर पर। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर मुद्दा है वो इजराइल का जो मुद्दा है, एक्टर सतीश कौशल की मौत के बारे में जानने के लिए सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया है। तीसरे नंबर पे ये मुद्दा है, तो ध्यान देना। अब चंद्रयान 3 आया है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 लॉन्च जो हुआ है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है, दोपहर 2:35 पे ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश इसरो ने इसे लॉन्च किया है। लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और इस रॉकेट का जो नाम है वो LBM 3rd M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो बजट का खर्च आया है, जो खर्च आया वो 615 करोड़ रुपए आया है। ठीक है, 615 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है। और चंद्रयान 3 की जो कुल वजन है वो 39 kg है। ठीक है, 3900 kg इसका जो है वजन है। ठीक है, 3900 किलोग्राम का ये चंद्रयान 3 है। तो इतनी जानकारी इसके बारे में रही। अब बता देते हैं कि ये जो है इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कोई अच्छा क्वेश्चन बनाएगा कि मिशन जो चंद्रयान 3 था उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या था। तो उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कल्पना कलाहस्ती थे, और इसके जो लैंडर का नाम था वो विक्रम था, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इतनी बातें चंद्रयान 3 से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पोलैंड के जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, डोनाल्ड टस्क ये पोलैंड के जो है नए PM चुने गए हैं। पोलैंड के नए PM चुने गए हैं डोनाल्ड टस्क, याद रखना। वहाँ की जनता ने, वहाँ के जो संसद के सदस्यों ने इन्हें मिलकर डोनाल्ड टस्क को समर्थन किया और इनकी सरकार बनाई। ठीक है, तो यहाँ के जो PM बने हैं डोनाल्ड टस्क बन चुके हैं। डोनाल्ड टस्क जो है 2007 से 2014 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और 2014 से 19 तक ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो याद रखना इतनी बातें। और बता दें कि जो टस्क हैं डोनाल्ड टस्क, ये 2019 से 22 तक यूरोपीय पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। और पोलैंड की संसद ने, यहाँ की जो संसद है वो 2 सदनात्मक हैं, याद रखना। पोलैंड की जो संसद है 2 सदनात्मक हैं, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। ठीक है, और यहाँ की जो संसद है वो उसका नाम है सेजम। सेजम यहाँ की संसद है। ठीक है, ये 2 सदनी विधायिका है यहाँ की पोलैंड की, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड का आया तो पोलैंड के बारे में जान लेते हैं। पोलैंड की राजधानी है वार्सा, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है आंद्रेज डूडा। जो आंद्रेज डूडा यहाँ के जो हैं राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यहाँ की है ज्लोटी। ज्लोटी यहाँ की मुद्रा है। और अभी मैंने बताया कि यहाँ की जो संसद है वो सेजम। सेजम यहाँ की संसद है। संसद का नाम यहाँ की जो पोलैंड की वो सेजम यहाँ की संसद का नाम है। तो इतनी बातें याद रखना। मैंने राष्ट्र और प्रधानमंत्री के बारे में मैंने बताया है कि डोनाल्ड टस्क यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियुक्तियां एक बार कर लेते हैं। ठीक, रिवीजन। जहाँ आपसे पूछे कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो हैं श्रेथा थविष्णी
यहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम कौन बने हैं? तो कार्यवाहक जो पीएम बनाए गए हैं अनवर उल हक काकर को यहाँ का जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात करते हैं कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और लातविया के राष्ट्रपति आपसे पूछे तो है जो एडगर्स रेकेविक्स यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, लातविया के राष्ट्रपति। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, संयुक्त राष्ट्र में 2023 ठीक है दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया? संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वान की मून। ठीक है, वान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। तो वान की मून का नाम याद रखना। इन्हें ही दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखना। इस पुरस्कार को कूटनीति का ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं विजेता कौन कौन। इसमें अन्य लोग भी विजेता थे। ठीक है, जैसे कि मिर्सादा कालाकोविक संयुक्त राष्ट्र में बोस्त्रिया एवं जो हर्जेगोविना की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रही, ये भी यहाँ पर विजेता बनी है। और किम सूक हैं, ये संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरिया की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि हैं, किम सूक। इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं मिरो इस्लाव हैं लाजकक, इन्हें भी ये जो हैं ये 72वें नंबर की संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थी। तो इन्हें भी सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुछ अन्य लोगों को में से ये भी हैं, तो याद रखना। अब आए कुछ पुरस्कार को रिवीजन कर लेते हैं। 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये जो है प्रशांत अग्रवाल जो है, इन्हें जो है दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं BR ललितांबिका को, ये लीजन डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, लीजन डी ऑनर। तो BR ललितांबिका को सम्मानित किया गया है। बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2023 का? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया गया है। क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो हैं ये फुटबॉल से संबंधित हैं। यूरोपीय निबंध पुरस्कार आपसे पूछे किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यूरोपीय निबंध पुरस्कार से। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर जो उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पर अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर भुवनेश्वर है। ठीक, जो है ये भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में स्थापित किया गया है, याद रखना। ठीक है, यह केंद्र जो है ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया था। अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी में ये स्थापित किया गया था कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, ये एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर है जो कि उड़ीसा राज्य में है। और इसकी जो आधारशिला रखी गई है कलिंगा स्टेडियम की 1978 में इसकी आधारशिला रखी गई। आपसे पूछे कलिंगा स्टेडियम की जो है उसकी आधारशिला कब रखी? 1978 में। और इसमें विशेष प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, फील्ड हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस आदि यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सब खेले जाते हैं यहाँ पे। तो याद रखना। कुछ प्रमुख मरुस्थल एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका मरुस्थल आपसे पूछे कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका मरुस्थल। आर्कटिक मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, आर्कटिक महोत्सव। सहारा मरुस्थल की बात करें, सहारा रेगिस्तान की बात करें तो ये उत्तरी अफ्रीका में है, सहारा रेगिस्तान। अरब का रेगिस्तान ये अरब प्रायद्वीप में है, अरब का रेगिस्तान। गोबी का मरुस्थल, गोबी का जो मरुस्थल है
ये मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। गोबी का मरुस्थल, तो याद रखना ये सब पॉइंट। गोबी का जो मरुस्थल है वो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? जो 33वां व्यास सम्मान है वो जो प्रदान किया गया है पुष्पा भारती को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। पुष्पा भारती को जो 33 नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है, तो इसका राइट है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को जो यादें के लिए सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती को। ये जो पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और हिंदी भाषा में लेखिका पुष्पा भारती को इस साल व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उनकी जो कृति है यादें के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती को। तो याद रखना पुष्पा भारती का जो जन्म हुआ है वो 11 जून 1935 को उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जो है वहाँ पे हुआ है। मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर पुष्पा भारती का जन्म हुआ है। उनकी जो कृतियाँ हैं वह शुभागता, ढाई अक्षर प्रेम के, सरस संवाद, सफ़र सुहाने, ठीक है, समेत कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। बहुत सारी किताब लिखी हैं जिनमें से ये प्रमुख किताबें ढाई अक्षर प्रेम के, सरस संवाद, सफ़र सुहाने, ये सारी पुस्तकें हैं इनकी, ठीक है। और भाई सारी पुस्तकें हैं तो याद रखना। व्यास सम्मान आया था, व्यास सम्मान के बारे में जान लेते हैं। व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की गई। ये हर वर्ष दिए जाते हैं, ये वार्षिक सम्मान है, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये सम्मान दिया जाता है और ये सम्मान जो भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 सालों में जो प्रकाशित हिंदी साहित्य होती हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना व्यास सम्मान दिया जाता है और ये जो व्यास सम्मान है ये इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए भी प्रदान किए जाते हैं व्यास सम्मान के अंतर्गत। और ये पहला व्यास सम्मान जो है 1991 में रामविलास शर्मा जी को दिया गया है। ये पॉइंट याद रखना, ये पहला जो व्यास सम्मान है वो रामविलास शर्मा जी को 1991 में दिया गया है, रामविलास शर्मा जी को। और 4 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है इस व्यास सम्मान में। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बिन वैक्स 2023 का बिन वैक्स 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? बिन वैक्स, तो ये नाम से पता होगा, वियतनाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, वियतनाम, ठीक। बिन वैक्स अभ्यास 2023 जो आयोजित किया गया भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया गया है। तो ये किया जाता है इसके बीच, ठीक है। ये 11 दिवसीय संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है, ठीक है, चलने वाला है 11 दिनों तक। और इसका जो उद्देश्य है वो है सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये 11 दिनों तक चलने वाला अभ्यास है, याद रखना। ये 11 से 21 दिसंबर तक ये अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। और इस अभ्यास की जो शुरुआत हुई है वो 2018 में इस अभ्यास की शुरुआत हुई है, 2018 में। अब वियतनाम आया है तो वियतनाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो है फाम मिन चीन, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा यहाँ की जो है वियतनाम की वियतनामी यहाँ की मुद्रा है, तो याद रखना वियतनामी मुद्रा है। अब अभ्यास आया है तो प्रमुख युद्ध अभ्यास एक बार देख लेते हैं। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023, यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है, याद रखना। कई देश मिलकर इस अभ्यास को करते हैं, कई सारे देश मिलकर। ला पोरिस थर्ड एक्सरसाइज 2023, ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें भी कई सारे देश मिलकर ये अभ्यास करते हैं। आया है सैन्य मैत्री अभ्यास 2023, इसका जो आयोजन होता है वो भारत और जापान के बीच होता है। सैन्य मैत्री अभ्यास का याद रखना, सैन्य मैत्री। धर्म गार्जियन अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच होता है, धर्म गार्जियन। आज से पूछे शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। ये सारे अभ्यास किसके हुए? भारत और फ्रांस। शक्ति, वरुण शक्ति इंडोनेशिया, गरुण शक्ति इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। तो याद रखना है ये सारे अभ्यास। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है वो चुना गया है ट्रेविस हेड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है,
ट्रेविस हेड को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, ट्रेविस हेड को याद रखना। ट्रेविस हेड को अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से पुरुष के रूप में चुना गया है। ट्रेविस हेड जो है, ये जो ट्रेविस हेड हैं, ये विश्व कप 2023 फाइनल में, विश्व कप जो फाइनल हुआ है 2023 का भारत के खिलाफ, ठीक है, ये भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है, भारत के खिलाफ इन्होंने 120 गेंदों में 137 रन की अहम पारी खेली है। तो याद रखना, ये ट्रेविस जो हेड हैं, इन्हें नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो याद रखना। बांग्लादेश की जो यहाँ पे जो महिला में है, वो बांग्लादेश की हैं नाहिदा अख्तर, ठीक है, इन्हें महिला के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर माह का चुना गया है। अब आईसीसी आया है, तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं कुछ। आईसीसी की स्थापना हुई, क्रिकेट इंडियन क्रिकेट काउंसिलिंग, इसकी स्थापना जो होती है वो 15 जून 1919 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है आईसीसी का, वो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और सीईओ हैं जो जियोफ एलार्डिस, यहाँ के सीईओ हैं। आईसीसी के जो सीईओ हैं वो जियोफ एलार्डिस यहाँ के सीईओ हैं। तो याद रखना। कुछ करंट अफेयर स्पोर्ट्स से देख लेते हैं। देख, जो टेनिस ऑफ डेविस 2023 का खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता है। याद रखना, इटली ने इसे जीता है। और आईपीएल 2024 में जो गुजरात टाइटल्स है, इसके कप्तान जो होंगे वो शुभमन गिल को बनाया गया है। तो याद रखना, शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। और पाकिस्तान के इमाद जो वसीम हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो याद रखना, इंटरनेशनल क्रिकेट से तो पाकिस्तान के इमाद वसीम है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है चीन। चीन द्वारा जो है विश्व के पहले चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण चीन द्वारा किया गया है। तो चीन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखना, चीन का जो लक्ष्य है वो 2035 तक परमाणु ऊर्जा से 10% और 2060 तक 8% बिजली का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है चीन का। तो ये सारी बातें हैं चीन से। अब इसे ठंडा करने के लिए जो परमाणु है, इसे ठंडा करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाएगा। और चीन की बात आई है तो चीन के बारे में जान ले। चीन की राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा यहाँ चीन का जो नगर है वो शंघाई नगर है। और यहाँ की जो भाषा है वो मंदारिन है। और मुद्रा यहाँ की रेमनबी है और इसे युआन भी बोलते हैं। यहाँ की मुद्रा रेमनबी, युआन यहाँ की मुद्रा है चीन की। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये जो स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 मनाया गया है वो 12 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका भी इज द राइट आंसर, 12 दिसंबर सही आंसर है। ठीक है, 12 दिसंबर को मनाया गया है। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए। और इस बार जो इसका विषय रखा गया है 2023 का, सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय बताना, इसका जो है विषय रखा गया है। तो याद रखना। अब दिवस आया तो महत्वपूर्ण कुछ दिवस याद कर लेते हैं एक बार। 16 दिसंबर विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर जो है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। याद रखना, ये दिवस याद करना। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक। दोस्तों, मैंने आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो वीडियो आज का यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी हमारी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक शेयर करें और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।